हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज थोड़ी सी मैं ठीक नहीं हूँ, बल्कि अभी तो ठीक हूँ, लेकिन आगे पता लगेगा कि मुझे क्या हुआ। और ये देखिए टाइम हो रहा है 5:45 का हो रहा था, तो मैं निकली थी बाहर। तो देखिए अभी लाइट ऑन थी, अभी जस्ट बंद हुई है क्योंकि रोशनी अब होने लगी है, सुबह हो गया है और मंदिर का लाइट जल रहा है। और फिर मैं थोड़ा सा की वॉक, और वॉक करने के बाद अब जाऊंगी अंदर, क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल। तो बच्चे तो अभी सो रहे हैं और हस्बैंड जी उठ गए हैं क्योंकि उनको भी जाना है ऑफिस। तो वो अपना वॉक किए हैं, वॉक करके आने के बाद वो अपना ब्रश वगैरह कर रहे हैं, सेविंग। और मैं जाऊंगी और सीधा मैं लग जाऊंगी किचन में। मुझे टिफ़िन में आज बनाने हैं भिंडी की भुजिया बनाऊंगी और पराठे बनाती हूँ, और फ्रूट्स में देखती हूँ कि बच्चों को मैं क्या देती हूँ। तो ये भी नहा कर आ गए थे और वो कर रहे थे पूजा। और ये ना एप्पल मैं छील रही हूँ। ये पहले एप्पल का तो छिलका मतलब खाना चाहिए, लेकिन ना अब तो हर चीज़ में डुप्लीकेट ही आ रहा है। इसका एक दिन मैं हटाई ना उसका स्किन ऊपर से, तो उसमें छिलके से ना मोम जैसा निकल रहा था, मोम जैसा निकल रहा था। तो इसीलिए ना अब मैं इसको छिलका उतार देती हूँ, तभी बच्चों को भी देती हूँ और इनको भी दे रही हूँ, टिफ़िन में करके मैं दे दूँगी। और तब तक ये भुजिया हो जाएगा, फिर मैं लगा लूँगी आटा और पराठे बना लेंगे, क्योंकि टिफ़िन पैक करना है। और बच्चों को मैं सोची कि एप्पल दे देती हूँ, तो आर्यन ले गया है एप्पल और सोना ले गई है पपाया, तो दोनों का अपना अलग अलग टिफ़िन में कर दी पैक। और फिर बच्चे चले गए थे स्कूल, वो मैं सूट नहीं कर पाई। तो ये देखिए अभी तो ये फ़िलहाल मैं पहले इन्हीं को भेजती हूँ, यही अभी हैं। तो इनको अब मैं पैक करके दे दूँगी। और वो ना कुछ बोल रहे थे मुझे, मुझे याद नहीं है कि वो क्या बोल रहे थे, लेकिन वो फिर बोले कि एक लहसुन छील देना, क्योंकि वो सुबह सुबह नहाने के बाद ना एक लहसुन, कच्चा लहसुन की कली एक वो खाते हैं। बोलते हैं कि वो विंटर में खाना चाहिए। तो खैर अभी तो विंटर तो आई नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया है, तो वो खा लेंगे। और फिर मैं काट देती हूँ एप्पल, कर देती हूँ पैक, और बच्चों को भी ना जगा दी हूँ। वो लोग भी उठ के अपना ब्रश वगैरह कर रहा है, क्योंकि अब तो थोड़ी सी ना बस और जल्दी आने लगी है। पहले थोड़ी सी लेट, मतलब 8:20 तक आती थी, लेकिन अभी 7:50 तक मतलब वहाँ पे बच्चे पहुँच जाते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग भी चले गए थे। और उसके बाद मैं अपना बनाई थी चाय पी, और फिर अपना कर रही थी मैं काम, अब जो डेली रूटीन का होता है। और इस टाइम से मुझे आज क्या हो रहा था ना, कि हल्की हल्की सी ना हेडेक हो रही थी, सर में थोड़ा दर्द हो, मतलब हल्की सी, बहुत तेज नहीं हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि ये सर दर्द मुझे आज इतनी तेज हो जाएगी, नहीं तो इतनी तेज होती तो ऐसे में काम थोड़ी ना कर पाती। लेकिन सर में दर्द ऐसे ही थोड़ी थोड़ी हो रही थी, तो मुझे लगा कि बस ऐसे ही हो रही है। और मैं ये बेडशीट इधर बेडरूम का मेरा हो गया है सही, इधर का करके, और फिर मैं लगा लूँगी झाड़ू। और ये देखिए मैं लगा, तीनों जगह का बेड हमने ठीक कर दिया, और फिर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और सोचे थे कि झाड़ू लगा के फिर पोछा लगा देंगे, लेकिन मैं झाड़ू ही लगा रही थी, तो हस्बैंड जी आ गए थे। तो वो फिर उधर गाड़ी की आवाज़ आई, तो मैं ना देख रही थी कि क्योंकि टाइम तो हो ही गया था आने का, तो मुझे लगा कि पता नहीं ये आए हैं कि कौन, तो यही मैं देख रही थी उस साइड। तो ये आ गए थे, तो फिर मुझे ना अभी रोटी बनानी बाकी थी। तो फिर मैं ये झाड़ू लगा ली, वो थोड़ी देर बैठे, मैं लगा ली झाड़ू। और उसके बाद वो बाहर ना किसी से वो बाहर ना किसी से बातें करने लगे थे, इसीलिए अंदर आने में इतना टाइम लग रहा है, और नहीं तो अभी तक आ गए होते। तो एक भैया मिल गए थे, तो उनसे वो बातें कर रहे हैं। और ये देखिए मैं झाड़ू करने के बाद फिर मैं देख ली थी कि मतलब वो आ गए हैं, तो तब तक फिर मैं पूरे में, और ये देखिए ये आ गए हैं, और पूरे में फिर मैं कर ली झाड़ू, क्योंकि वो थोड़ी देर अभी बैठेंगे। और उसके बाद फिर मैं रोटी वगैरह बनाई, क्योंकि सब भुजिया तो मैं बनाई थी, भिंडी बनाई थी, लेकिन वो रोटी इनके लिए मैं छोड़ दी थी। तो रोटी मैं बनाई, घी लगा के इनको नाश्ता में दे दी, और फिर चाय बनाई, चाय ये पिए।
और उसके बाद ये चले गए ऑफिस, तो फिर से मेरा वापस से काम। तो पहले ना स्लैब वगैरह ही पोंछ लेती हूँ, और स्लैब वगैरह पोंछने के बाद क्योंकि बर्तन भी मुझे अभी धोना है और पोछा भी लगाना है, तो स्लैब वगैरह ही पोंछ लो। और उसके ऊपर ना जो गैस स्टोव है उसके ऊपर छींटे पड़े हुए थे तेल के, क्योंकि सब्जी वगैरह डालते हैं ना तो छींटे पड़ ही जाता है, तो उसको भी ऊपर में ही मैं पोंछ दी। और फिर ये देखिए गैस भी पोंछ दी और कढ़ाई को वापस से रख दी हूँ ऊपर, और ये स्लैब कर लेती हूँ मैं साफ़। और अभी उसको उठा लूँगी क्योंकि उस साइड ना अभी बर्तन पड़ा है, तो इधर ही उठा लेती हूँ मैं फटाफट से। और आटा वाला भी जो था ना, सारी रोटियां मैं बना दी थी आज बचाने। कभी होता है ना कि थोड़ा बच जाता है, रात को तो मैं आटा बहुत कम ही मतलब बचाती हूँ, अगर बच भी जाए एक दो रोटी का ना तो मैं बना देती हूँ कि कोई नहीं डॉगी को दे देती हूँ। लेकिन सुबह का तो अगर आटा अगर बच जाए ना तो रख देती हूँ फ्रिज में, लेकिन रात में मैं नहीं रखती हूँ। और ये देखिए ये बर्तन भी मेरा फटाफट से धुल जाएगा, और उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। और फिर फ़ोन भी आ रहा था, तो बर्तन धो करके मैं ना बात करने लगी थी, घर से आया था फ़ोन, तो घर पे थोड़ा बात की। और फिर सुबह का टाइम था और जाना था मुझे मंदिर, और इस टाइम तक ना मेरा ना हेडेक थोड़ा बहुत ही ज़्यादा होने लगा था, तो फटाफट से पोछा लगाई और फिर मैं चली गई ब्रश करने। और ब्रश करके मैं सीधा नहाने के लिए चली गई मैं। और नहा कर के आके, और आज तो मैं ना बस ऐसे ही भगवान जी के सामने प्रणाम की, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, और बस एक रोटी खाई। मुझे लग रहा था कि खाऊंगी तो मुझे वोमिट हो जाएगा, तो ये वाली ये मुझे सर दर्द की मेडिसिन है, रखा हुआ था, ये लेकर के आए हुए थे, पहले का ही है। तो ये मैं मेडिसिन खा ली लगभग 10 बजे के आसपास, मैं ये मेडिसिन खा ली थी। फिर भी 11 साढ़े 11 बजे तक मुझे थोड़ा भी आराम नहीं हुआ, और एक दो वोमिट हुआ, और उसके बाद ना जैसे वोमिट हो नहीं रहा था, अगर हो भी जाता तो समझ में आता, लेकिन हो नहीं रहा था। और मैं फिर इनको कॉल की, तो इनका कॉल तो फ़ोन ऑफ आ रहा था, तो एक भैया हैं उनसे हमने कॉल करवाया ऑफिस में। तो फिर उन्होंने बोला कि घर पे आप जाओ, तबीयत ठीक नहीं है भाभी की, तो उन्होंने फिर तो वो आए, फिर बोले कि मेडिसिन खाया? हमने बोला हाँ मैं मेडिसिन खा ली हूँ, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं गई डॉक्टर के पास, उन्होंने लेकर के गया मुझे, ऑफिस से बेचारे आए, वो भी भाग के गए। और फिर मैं गई डॉक्टर के पास, वहाँ पे मेडिसिन वगैरह चेक दिया, मुझे चेक कर किए, बोले कि फ़ीवर वगैरह तो नहीं है, बीपी भी नॉर्मल ही है, थोड़ा सा लो था। बाकी फिर उन्होंने दिया मेडिसिन, मैं आई और मेडिसिन खा के, और फिर ना मैं रेस्ट करने लगी। रेस्ट क्या मतलब, थोड़ी नींद सी तो आ नहीं रही थी, जैसे लग रहा था सर में किस कोई हथौड़े मार रहे हैं। और फिर दोपहर हो गया था, बच्चे भी आ गए थे, बच्चे को आने का टाइम हो गया था, और खाना भी बनाना था, तो मैं दाल चावल बस बना दी थी। और ना मैं फिर से सो गई थी। इसके पापा ना तड़का वगैरह लगाए दाल में, बच्चों को दिए खाना, खुद भी खाए, मुझे बोले, मैं बोली मुझे मन नहीं हो रहा है खाने का। और फिर शाम को थोड़ा ठीक लगा, तो अभी करो या बाद में करो, करना तो है मुझे ही। तो कपड़े वगैरह जो सूखे हुए थे ना उसको मैं फोल्ड कर ली। और ये देखिए मैं, और कल ट्यूसडे था तो मैं शैम्पू भी नहीं कर सकती थी, नहीं तो शैम्पू करने से भी थोड़ा हल्का होता है। और सोना को लेकर के फिर वो चले गए थे ट्यूशन। और ये आर्यन अपना कर रहा है होमवर्क, इसको करना है। और ये मुझसे पूछ रहा था ना, तो मुझे एकदम बोलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी अब वो भी पूछ रहा है तो उसको भी बताना ज़रूरी है। तो ये मैं बाल में थोड़ा कर लेती हूँ ऑयल, जैसे लग रहा था ना कि कोई ना सर में थोड़ा दबा देता तो ठीक रहता। और ये देखिए टिफ़िन वगैरह मैं निकाल करके, और मैं आज नहीं निकाली, यूनिफ़ॉर्म बच्चों का वो की थी, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो फिर वो हैंगर वगैरह में जब मैं उठी तो कर दी। और ये एक भाभी हैं जो भैया को हमने बोला था कॉल करने के लिए, उन्हीं का है, आज एक कीर्तन था मंदिर में, तो उन्होंने प्रसाद दिया, बच्चे भी लेकर के आए थे, और उन्होंने प्रसाद दिया था तो वो रख ली थी मैं। और ये देखिए अभी वो प्रसाद मैं खाई नहीं हूँ, अब खाऊंगी मैं। और ये मेडिसिन वगैरह दिया था डॉक्टर ने, तो मेडिसिन खाने के बाद तो मुझे ठीक तो नहीं हुआ है, और ये मेडिसिन जो है ना वो सर दर्द का पहले का ही है। और ये देखिए उसी प्रसाद में से ना आर्यन को बनाना दिया, और ये मैं थोड़ा नारियल खाती हूँ, बाकी
बाद में मैं फिर खाऊंगी। और सोना को जब ये छोड़ने गए थे ना, तो वहाँ से डोनट लेकर के आए थे, 2 पीस लेकर के आए थे, एक आर्यन का और एक सोना का। तो सोना का तो अभी रख दूंगी, और सब्जी भी लेकर के आए थे, और आर्यन अभी अपना डोनट खाएगा। ये पूछिए आर्यन कैसा लग रहा है, तो पापा बहुत ही यम्मी है। मैं बोली आर्यन मुझे भी खिला दो, तो बोल रहा है कि नहीं मम्मा आपका तबीयत ठीक नहीं है ना, लेकिन खिलाया था मुझे भी। और फिर रनिंग वाटर भी आ गया था, तो थोड़ा मुझे कपड़ा धोना था, तो धोना तो है मुझे ही, तो फिर मैं ना कपड़े भी, और प्लांट्स में ना सूख रहा था, तो इसमें मैं पानी थोड़ा डाल देती हूँ। ऐसे तो डालती रहती हूँ, और ये इस साइड अब ना धूप कम आने लगा है, तो इसलिए 2 प्लांट्स को मैं उधर कर दी हूँ, क्योंकि उसके पत्ते ना पीले पड़ने लगे हैं, पता नहीं कि धूप नहीं लगता है इसलिए या ठंड से। तो उस साइड कर दी हूँ कि थोड़ा धूप लग जाएगा। और इधर मैं बॉटल जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, वो मैं धो कर रखी हूँ, उसको इकट्ठा की हूँ मैं ना, उसको उसमें मुझे पेंटिंग करना है, तो इसलिए मैं धो के और उसको रखी हुई हूँ। और प्लांट्स में पानी डालने के बाद कपड़े को धुल, और सूट जो है वो मुझे हाथ से धुलने वाला है, तो वो धो के और स्पिन कर दूंगी। तो ये देखिए कपड़े मैं हाथ से धो ली थी, क्योंकि सूट दुपट्टे हैं तो वो मशीन में कहाँ डाला जाता है, तो वो मैं धो ली थी। और ये सब अब मैं फैला दूंगी, और फैला ये ना फिर मतलब वैसे फिर कपड़े वगैरह फैलाने के बाद फिर मैं अंदर आ गई थी, और पूरा घर ना वैसे ही पड़ा था, कि मेरा मन एकदम नहीं हो रहा था करने का, तो जो बेड वैसे है तो वैसे ही पड़ा हुआ था, मैं बैठी हुई थी। और फिर लेकिन शाम को फिर थोड़ा ठीक लगा, तो इन्होंने बोला कि चाय बना दोगे कि मैं बना दूँ। बोले कि कोई नहीं मैं बना देती हूँ, ठीक ऐसे ये भी बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनाते हैं। फिर मैं बोली कि अब ठीक है मैं बनाती हूँ, तो फिर मैं बनाई चाय। और ये देखिए सारे कपड़े मैं डाल दी हूँ। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे आप लोग से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और ये देखिए सारे कपड़े मेरे फैल गए हैं।